सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और अब आज जो है हम पढ़ेंगे जाम्भोजी यानी विश्नोई संप्रदाय जो था इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं जाम्भोजी। जाम्भोजी जो है, जाम्भोजी के बारे में बता दूं कि जाम्भोजी का जन्म कब हुआ था, तब अपना उत्तर निकल के आएगा मित्रों। क्या निकल के आएगा? 1451। जन्म। लेकिन जन्म होने से पहले मैं बताता हूं कि जब जाम्भोजी का जन्म होता है, हम देखते हैं कि जन्म होने के बाद थाली बजाई जाती है। थाली, कांसी की थाली जो होती है वो बजाई जाती है। लेकिन जाम्भोजी का जन्म हुआ तब थाली नहीं बजाई गई और क्या बजा दिया गया? पीपा। पीपा जो होता है ना, पीपा, याद रखने के लिए बता रहा हूं। पीपा जो होता है, पीपा बजा दिया गया। तो यहां क्या लिख सकता हूं कि जन्म पीपासर में हुआ और नागौर में। गौर करना मित्रों, पीपासर अपने कहा? नागौर में। और कब? 1451 में। 1451 ईस्वी को कहां हुआ? पीपासर में। और पीपासर अपने कहां है? नागौर में। पीपासर है नागौर में। अब जो ही पीपा बजाया जाता है तो लोग हंसने लग जाते हैं और हंस हंस के लोहट पोहट हो जाते हैं। लोहट पोहट हो जाते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इनके पिता का नाम, तब अपना उत्तर क्या आएगा? मैंने कहा हंस के लोहट पोहट हो जाते हैं, यानी लोहट जी। पिता का नाम लोहट जी। हंस के हो रहे हैं, हंस के, यानी हंसा कौन है? माता। माता कौन है? हंसा। अब मैं कहूं कि ये किस वंश से संबंधित इनका था वंश? अपना पवार वंश। पवार वंश। पवार वंश। अगर वंश परिवार पवार वंश है, वंश कौन सा? पवार वंश। वंश पवार वंश है। मैं कहूं कि इनका जन्म होता कब है, तब अपना उत्तर क्या आता है? 1451 ईस्वी को, पीपासर नागौर में। पिता कौन? लोहट जी। माता हंसाबाई। वंश कौन सा है? पवार वंश। वंश कौन सा? पवार वंश। अब देखो, जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। भाद्रपदी कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। तिथि कौन सी? भाद्रपदी कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो ही जन्म होता है तो हम देखते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन जिसका जन्म होता है उसका नाम गणेश रख देते हैं। अगर नवरात्रा चल रहे हैं और किसी कन्या का जन्म हो गया, किसी लड़की का जन्म हो गया, तो उसका नाम किसी माता के नाम पर रख देते हैं। इसी प्रकार जो ही जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है तो इनका नाम क्या रख देता है? कृष्ण। अब कृष्ण नाम रख दिया और हंसा ने कह दिया कि आज जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ है, तो ये कृष्ण के अवतार हैं। तो यहां अवतार में किसका लिख सकता हूं? तब अपना उत्तर निकल के आएगा। अवतार किसके? मैं कहूं कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार। और मैंने कहा, किसने कहा है? हंसा ने। हंसा ने कहा ना, माता हंसा ने। माता हंसा ने कहा है। कृष्ण का अवतार कौन कहती थी? सिर्फ माता। और माता कौन थी? हंसा। अच्छा, माता कृष्ण का अवतार कहती थी और विष्णु का अवतार कौन कहते थे? विष्णु। और विष्णु यानी विष्णु का अवतार कौन कहते? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? विष्णोई। विष्णु का अवतार यहां लिख दो, विष्णोई। अब देखो आगे क्या होता है
कि हंस हंस के लोहट पोहट हो जाते हैं और इनको बोली नहीं आती। याद कराने के लिए बता रहा हूं, बताया भी जाता है कि 4 वर्ष 5 वर्ष तक इनको बोली नहीं आती है। ये बहुत ही कम बोलते थे, सीमित मात्रा में, लिमिट मात्रा में, है ना। तो गूंगा और गहला, गूंगा और गहला कह सकता हूं कि गूंगा और गहला थे। गूंगा और गहला संत कौन थे? जाम्भोजी को गूंगा और गहला संत के नाम से जाना जाता है। यहां उपनाम लिख देता हूं पहले, गूंगा गहला संत। गूंगा गहला संत, कौन से संत? जाम्भोजी, गूंगा गहला संत। अब मित्रों ये गूंगा गहला संत है, एक और आएगा अपना गूंगा गहला के अलावा एक संत और आएगा अपना, कौन सा आएगा? ये गूंगा गहला संत है, कहलाते हैं पर्यावरण, पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन से? अपने जाम्भोजी। पर्यावरण वैज्ञानिक में भी एक ही उत्तर जाम्भोजी, पर्यावरणीय वैज्ञानिक। पर्यावरणीय वैज्ञानिक, ये देखो गूंगा गहला संत जाम्भोजी, पर्यावरणीय वैज्ञानिक कौन से? जाम्भोजी। अब इनके गुरु देखो, गुरु, गुरु कौन? नाथों के नाथ गोरखनाथ। गुरु कौन? गोरखनाथ। गुरु कौन? गोरखनाथ। इसका उपदेश स्थल क्या कहलाता है? उपदेश स्थल, उपदेश स्थल को कहते हैं साथरी। किनके उपदेश स्थल को? तब अपना उत्तर निकल के आएगा, उपदेश और स्थल। उपदेश स्थल क्या कहलाता है? साथरी। साथरी कहलाता है, उपदेश स्थल साथरी कहलाता है। संसार को इन्होंने क्या बताया? गोवलवास। गोवलवास बताया कि संसार में आना जाना लगा रहता है। तो संसार को यहां गोवलवास क्या है कि गोवलवास क्या बताया? गोवलवास के बारे में बताया कि संसार जो है, संसार नाशवान है। संसार को गोवलवास बताया, संसार को गोवलवास बता दिया। इनके उपदेश स्थल साथरी कहलाते हैं, गुरु गोरखनाथ है। उपनाम में पूछा जाए गूंगा और गहला संत भी जाम्भोजी और पर्यावरणीय वैज्ञानिक भी जाम्भोजी। अब देखो आगे, नियम कितने दिए? नियम, तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? नियम कितने दिए थे? अपने 29 दिए थे या 36 दिए थे। नियम 2 है ना, एक 29 एक 36। 36 तो दिए थे जसनाथ जी ने, 29 दिए इन्होंने। वैसे भी देखो मैं यहां लिख के थोड़ा सा बता देता हूं, अगर याद ना हो तो विश्नोई, विश्नोई। यहां देखो ये 20 20 ऐसे लिखने के लिए बता रहा हूं, तो यहां लिख दो 20, ये 9 मतलब 9 और 20 + 9 बराबर 29। अगर आप इस तरह से याद नहीं रख सकते, आप इस तरह से याद नहीं, अगर माइंड में आंकड़ा ना आए, तो ये देखो ये 6 जो है, इस 6 को यहां लेता हूं 2 की आकृति और प्लस में 9 लगा दो, है ना। तो 2 9 ये भी 29। इस प्रकार से अपने 29 नियम, 29 नियम किसने दिए? तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? जाम्भोजी। तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? जाम्भोजी। नियम कितने दिए मित्रों? तब अपना उत्तर निकल के आएगा जाम्भोजी, और 29 नियम दिए। नियम है 29 नियम। अब देखो इनके अनुयायी और देख लेते हैं। इनके अनुयायी, जाम्भोजी के अनुयायी और देख लेते हैं। अनुयायी, अब मैं कहूं प्रथम अनुयायी कौन था? पुलहोजी। प्रथम अनुयायी कौन था? पुलहोजी। वैसे अनुयायी कई थे, जैसे जेतर सिंह था, सांगा था, साथल था, राव दूदा था, मोहम्मद खां था। यहां लिख देता हूं कि प्रथम अनुयायी
पुलहोजी, पुलहोजी प्रथम अनुयायी थे। ये भी अपने पंवार वंश से थे और अपने जाम्भोजी भी पंवार वंश से थे। इनके अलावा और कौन से अनुयायी हैं? तब अपना उत्तर निकल के आएगा सांगा। तब अपना एक तो आएगा सांगा, एक आएगा सातल, एक आएगा दूधा, एक आएगा दूधाजी, एक सांगा जी, सातल जी, और एक अपना कौन सा मित्रों? जेत्र जी, जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के अलावा एक और देखो, जेत्र सिंह के अलावा आएगा एक और मोहम्मद खां। कौन सा खां? मोहम्मद खां, मोहम्मद खां। अब इनके समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे। आगे देखते हैं, जाम्भोजी के समकालीन की अगर बात की जाए तब अपना उत्तर क्या निकल के आएगा? सिकंदर लोदी जो थे वो किस संत के समकालीन थे? तब अपना उत्तर आएगा सिकंदर लोदी के, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी। अब समकालीन सिकंदर लोदी थे तो इनके कहने पर ये गोहत्या करते थे, गोहत्या करते थे। तो जाम्भोजी ने कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप ये काम छोड़ दीजिए। और इन्होंने, किसने? जाम्भोजी के कहने पर इन्होंने काम छोड़ दिया। और छोड़ ही नहीं दिया मित्रों, प्रतिबंध भी लगा दिया कि अब गो हत्या नहीं होगी। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि सिकंदर लोदी ने किस संत के कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर निकल के आएगा जाम्भोजी, जाम्भोजी। यानी जाम्भोजी के कहने पर यहां लिख सकता हूं, जाम्भोजी के कहने पर किसने? सिकंदर लोदी ने। और क्या किया? सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर, गो हत्या पर क्या कर दिया मित्रों? गो हत्या पर, गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देवता के, किस संत के कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? चलो, जाम्भोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने, जाम्भोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया? गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। एक शब्द आता है पाहल, एक शब्द आता है पाहल, पाहल। ये पाहल क्या है? पाहल मित्रों इनके द्वारा अभिमंत्रित जल जो दिया जाता था विष्णोई धर्म में उनको दीक्षा के लिए, तब अपना उत्तर क्या आएगा? पाहल द्वारा जाम्भोजी का अभिमंत्रित जल पाहल है। जाम्भोजी का अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित जल और है पाहल। आगे देखना, अब विष्णोइयों ने, जैसे मैंने कहा कि इनकी माता हंसा थी, हंसा ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ है, जन्माष्टमी के दिन जन्म होने से इसको कृष्ण का अवतार कहा था। इसी प्रकार विष्णोइयों ने विष्णु का अवतार ही क्यों कहा? इसलिए कहा मित्रों क्योंकि इनका कहना था कि हृदय से विष्णु का जाप जपते रहो और हाथ से कार्य करते रहो, हाथ से कार्य करते रहो, हृदय से विष्णु का जाप जपते रहो। तो उन्होंने कहा ये विष्णु का जिक्र कर रहा है, विष्णु के जाप के बारे में बात कर रहा है, विष्णु के जप तप के बारे में बात कर रहा है, तो इसको विष्णु का अवतार कह देंगे। तो विष्णु इसलिए कहा था ना, तो इनका कहना क्या था कि हृदय से विष्णु का जाप करते रहो
जाप करते रहो और हाथ से कार्य करते रहो। हाथ से कार्य करते रहो। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता अपने जाम्भोजी हैं। विश्व पर्यावरण आंदोलन के वैज्ञानिक बताया था। पर्यावरणीय वैज्ञानिक कौन से? संत जाम्भोजी। तो विश्व पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता और कौन है? जाम्भोजी। आगे देखो, अब देखो आगे, अब लेते हैं इनके ग्रंथ से संबंधित बातें। इनके ग्रंथ से संबंधित बातें, जाम्भोजी के ग्रंथ। जाम्भोजी के ग्रंथ। जाम्भोजी के ग्रंथ बताने से पहले मैं कहूं कि जाम्भोजी की वाणी जो थी, जाम्भोजी की वाणी जो थी मित्रों, जाम्भोजी की वाणी थी बहुत मीठी, थी बहुत मीठी। और मीठी कैसी? सागर जैसी। मीठी कैसी? यहां बता रहा हूं कि जाम्भोजी की वाणी थी बहुत मीठी, और मीठी भी कैसी? सागर जैसी। लेकिन विश्नोई, याद कराने के लिए बता रहा हूं कि विश्नोई धर्म का एक प्रकाश नाम करके एक बंदा होता है, और वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं, सागर जैसी मीठी नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं गीताजी। गीताजी ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, जाम्भोजी की वाणी थी मीठी, मीठी कैसी? सागर जैसी। तो मैं कहूं गीता ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, सही है। किसके? विश्नोई धर्म के प्रकाश ने कहा था ना, विश्नोई धर्म के प्रकाश ने कहा कि सागर जैसी मीठी नहीं है। विश्नोई धर्म के प्रकाश ने तो कहा था कि सागर जैसी मीठी नहीं है, लेकिन गीता ने कहा ये नहीं, सागर जैसी मीठी है और ये सही है। अब याद करने के लिए बता रहा हूं। तब विश्नोई धर्म के प्रकाश नाम करके बंदे ने कहा आप किस आधार पर कह सकते हैं, हे गीता आप किस आधार पर कह सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि आपने, इस गीता ने क्या कहा? आपने विश्नोई धर्म का 5वां वेद, विश्नोई धर्म का 5वां वेद और 19वां पुराण उठाकर देखो। आप 5वां वेद और 19वां पुराण उठाकर देखो, उसमें मिलेंगे। अब देखो यहां से क्या होता है, इसके आगे जाम्भोजी लगा दो, यानी जाम्भोजी की वाणी, जम्बुवाणी, जाम्भोजी की वाणी। एक तो है ना, यहां लिख सकता हूं एक ग्रंथ। अब एक ग्रंथ कौन सा निकल के आएगा मित्रों? जाम्भोजी की वाणी, यानी अपने एक तो हो जाएगा जम्बुवाणी, जम्बुवाणी ग्रंथ है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जम्ब सागर, जम्ब सागर। जम्ब सागर। अब यहां से देखो, और दूसरा हो गया जम्ब सागर, जम्ब सागर हो गया। अब जम्ब सागर के बाद में मैंने कहा था कि गीता ने कहा था कि यह सही है कि जाम्भोजी की वाणी और है सागर जैसी मीठी। तब यहां लिख देता हूं मैं जम्भ गीता, जम्भ गीता लिख दो या जम्भ संहिता लिख दो।
जम्ब गीता भी सही है और जम्ब संहिता और जम्ब गीता एक ही है। जम्ब गीता और जम्ब संहिता एक ही है। और क्या कहा था, हे विष्णु धर्म प्रकाश, आप 5वां वेद और 19वां पुराण उठाकर देखो। जम्ब गीता में 151 शब्द संग्रहित है मित्रों, 151 शब्द संग्रहित। 151 शब्द संग्रहित है और 19वां पुराण 5वां वेद कहलाते, 5वां वेद कहलाता है। जम्ब संहिता जम्ब गीता जो है उनमें 151 शब्द संग्रहित हैं और ये 19वां तो पुराण और 5वां वेद कहलाता है। अब और देखो, विष्णु धर्म प्रकाश ने कहा था ना, एक और ले लो, विष्णु धर्म प्रकाश, विष्णु धर्म प्रकाश ग्रंथ हो गया। अब ग्रंथ कौन से हो गए, जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब गीता या जम्ब संहिता, जिसे 5वां तो वेद विष्णुइयों का 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। विष्णु धर्म प्रकाश ये भी अपना किसका ग्रंथ है, जाम्भोजी का ग्रंथ है। अब विष्णु धर्म के लोग नीले वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, भेड़ पालना पसंद नहीं करते हैं। विष्णुई धर्म के लोग नीले वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। नीला वस्त्र जो होता है, नीले वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। नीले वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। भेड़ पालना पसंद नहीं करते। भेड़ पालना पसंद नहीं करते। अब मैंने एक नाम लिया था पुलहोजी, जो अपने जाम्भोजी के प्रथम अनुयायी थे। एक नाम और ले रहा हूं, विलहोजी। विलहोजी कौन थे, जाम्भोजी के मरने के बाद विष्णुई धर्म जो था इसके प्रथम अध्यक्ष विलहोजी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विलहोजी थे। जाम्भोजी के मरने के बाद विष्णुई धर्म के प्रथम अध्यक्ष विलहोजी बने। विलहोजी बने। अब विष्णुई धर्म जो है इससे संबंधित आराध्य स्थान जो है ना, पूजा स्थल, वहां देखते हैं कि कहां कहां है इनके आराध्य स्थल। आराध्य स्थान इसके विष्णुइयों के, विष्णुइयों के आराध्य स्थान। विष्णुइयों के आराध्य स्थान, विष्णुइयों के आराध्य स्थान अपने कौन से हैं वो देखते हैं। अब क्या होता है, ये एक दिन क्या होते हैं, जंगल में जाते हैं। और जंगल में जाते हैं तो इनको क्या होता है, मैं कहूँ जंगल में जाते हैं
जंगल में जाने पर इनको इनके अनुयायी मिल जाते हैं। कहते हैं कि हे जांभा आप कहाँ जा रहे हो, हे जांभा आप कहाँ जा रहे हो, आपके पैर में चप्पल नहीं है। क्या कहते हैं, जांभा जी आप कहाँ जा रहे हो। यानी पहला क्या निकल के आएगा, जांभा। और जांभा आपने कहा है, फलोदी में। फलोदी में है जांभा स्थल। जांभा स्थल, जांभा स्थल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ विष्णु जो थे उनका पुष्कर जो है वो जांभा स्थल ही, फलोदी ही कहलाता है। जांभा स्थल फलोदी क्यों कहलाता है, जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया था और विष्णु संप्रदाय के लोग यहाँ जाते हैं। जांभा स्थल। जांभा स्थल फलोदी, जांभा स्थल कहाँ है, फलोदी में। अब फलोदी, जांभा स्थल फलोदी में विष्णुइयों का, विष्णुइयों का पुष्कर है। जांभा स्थल फलोदी विष्णुइयों का पुष्कर कहलाता है। जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया था, जैसलमेर के जैत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया। जैसलमेर के जैत सिंह ने कहा इस फलोदी में, और फलोदी अपने कहा है, अपने जिला है। जैत सिंह ने तालाब बनवाया। यहां मेला लगता है, और मेला कब लगता है, भाद्रपद चैत्र, भाद्रपद और चैत्र, ये तो हो गए महीने। और तिथि कौन सी, अमावस्या, जो प्रथम पखवाड़े का अंतिम दिन होता है। चैत्र और भाद्रपद की अमावस्या को, चैत्र और भाद्रपद की अमावस्या। एक और आता है मित्रों जांगलू। जांगलू भी विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है। जांगलू अपने कहा है, तब अपना उत्तर आएगा बीकानेर में। जांगलू बीकानेर में विष्णुइयों का धार्मिक स्थल, विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है। और देखो अब मेला यहां भी चैत्र और भाद्रपद महीने की अमावस्या को, और जांगलू में भी, जांगलू बीकानेर में भी चैत्र और भाद्रपद यानी प्रथम महीने और अपने छठे महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है मेला। कब कब, प्रथम महीने यानी चैत्र महीना, और अपने छठा महीना भाद्रपद। चैत्र और भाद्रपद जो है, चैत्र और भाद्रपद की अमावस्या को क्या लगाया जाता है मेला। मेला और किस संत का, जाम्भोजी का मेला लगता है। वैसे मेला जो है इनका अपने अश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को लगता है, मेन मेला जो होता है। अब इसके बाद देखो मित्रों, मैंने क्या कहा था कि जाम्भोजी जंगल में जा रहे हैं, जाम्भोजी जंगल में जा रहे हैं। जाम्भोजी से मैंने एक जांभा स्थल ले लिया, जंगल में जा रहे हैं, जांगलू बीकानेर ले लिया। अब होता क्या है, तब उसको क्या मिल जाते हैं, उनके अनुयायी मिल जाते हैं कि हे गुरु
आप कहाँ जा रहे हैं? हे गुरु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं रामड़ावास में उपदेश देने के लिए जा रहा हूं। बिलाड़ा, रामड़ावास में उपदेश देने के लिए जा रहा हूं। तब वो कहते हैं कि आपके पैर में, याद करने की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं मित्रों, कि आपके पैरों में चप्पल नहीं है, वो खड़ाऊ जो होती है वो खड़ाऊ कहाँ है? तब वो कहते हैं कि ये जो मेरे पास पीपा है, वो पीपा बजाया गया था ना, पीपा सर, पीपा बजाया गया था, वो पीपा उनके हाथ में था, एक लोहा का पात्र पीपा पीपे में है, यानी खड़ाऊ मेरे पीपे में है। तो मैं कहूं यहां पीपा सर लिख सकता हूं। पीपा सर जन्म स्थली जो है, पीपा सर, और पीपा सर क्या है मित्रों? जन्म स्थली है। पीपा सर अपने कहा? नागौर में। पीपा सर नागौर में है। पहले मैंने पहले बता दिया पीपा सर कहाँ है? नागौर में। अब मैंने कहा कि ये बात बोली है मैंने कि पैर में खड़ाऊ नहीं है, पैर में खड़ाऊ नहीं है, आपकी खड़ाऊ है कहाँ गुरु? तो उन्होंने क्या कहा कि इस पीपे में है, पीपे में, यानी पीपा, पीपा जो है जन्म स्थली जाम्बोजी की, वहां जाम्बोजी की खड़ाऊ जो होती है मित्रों, खड़ाऊ, उसकी पूजा की जाती है। नागौर में जाम्बोजी की, जाम्बोजी की खड़ाऊ जो होती है उसकी पूजा की जाती है। जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा होती है, खड़ाऊ की पूजा होती है। चलो आगे चलते हैं। अब कहा ठीक है, खड़ाऊ तो आप पीपे में बता रहे हैं, लेकिन आपके सिर पर जो टोपी हुआ करती थी वो टोपी कहाँ है, ये बताओ। तब उन्होंने कहा कि वो टोपी भी मुक्ति के पास है, टोपी मेरे पास नहीं है। कहा किसके पास? कहा बिक्न है, बिक्न है। मुक्तिलाल भी एक उनके साथ था। तो कहा, ये यहां से मैं बता देता हूं कि मुक्तिलाल जो था उसकी ओर इशारा करते कहते हैं कि बीका, की का बीका मुक्का में है, मुक्का में डुक्का। इस प्रकार से ये अपना पंच जो होता है, इसकी आकृति, ये कहूं कि अपनी टोपी कहाँ है? तो उन्होंने कहा मुक्का में है। टोपी कहाँ? मुक्का में है। कहाँ आपके? नहीं, बीका, बीका यानी मुकाम जो है अपने कहाँ है? पहले तो ये देखो, मुकाम है बीकानेर में। अब यहां से मुकाम में क्या बताई? टोपी। तो मुकाम जो स्थल है, मुकाम स्थल जो है, मुकाम स्थल जो है वहां इनकी टोपी की पूजा की जाती है। मुकाम स्थल कहाँ है? मैंने अभी अभी बताया है, कहाँ? बीकानेर में। क्या? टोपी की पूजा की जाती है। खड़ाऊ की पूजा पीपासर में और टोपी की पूजा आपने कहा? मुकाम बीकानेर में। अब देखो, नोखा, तालवा नोखा बीकानेर जो है वहां इनका निधन हो जाता है 1536 में। और इसके बाद में कहा कि आपका भिक्षा पात्र कहाँ है? भिक्षा पात्र कहाँ है? तब ये कहते हैं कि पीछे जंगल था, पिछवाड़ा जंगल था, वहां रह गया। तब उसे हंसने लगते हैं वो और कहते हैं वो पिछोड़ा जंगल है मित्र, पिछोड़ा जंगल है गुरु, वो पिछवाड़ा जंगल नहीं है। यानी पिछोड़ा बीकानेर में, पिछोड़ा बीकानेर में किनकी पूजा होती है? इनके भिक्षा पात्र की।
पात्र की पूजा होती है। लालसर में निर्वाण प्राप्त किया, एक नाम लिया था मुक्तिलाल। तो यहां लिख देता हूं कि लालसर जो है यहां क्या किया, लालसर भी अपने कहा है बीकानेर में। लालसर बीकानेर में क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया। लालसर अपने कहा है बीकानेर में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण प्राप्त किया। अब लालसर बीकानेर में क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया। एक मुक्ति धाम भी है जहां इनका निधन हुआ। तालवा नोखा बीकानेर वैसे बताया जाता है। तालवा नोखा बीकानेर। पंद्रह सौ 36 ईस्वी को निधन हुआ। यहां मूल मंदिर है ना। अब देखो लालसर आ गया, एक है रोटू जायल, रोटू, और ये अपने कहा है रोटू जायल, नागौर में है। क्या है, यहाँ विष्णुइयों का धार्मिक स्थान है। विष्णुइयों का धार्मिक स्थान। रामड़ावास, रामड़ावास अपने कहा है बिलाड़ा में। रामड़ावास बिलाड़ा जो है, रामड़ावास बिलाड़ा कहाँ, अपने जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में यहाँ उपदेश दिया। विष्णुइयों का मंदिर है, विष्णुइयों का मंदिर है। उपदेश स्थल जाम्भोजी का उपदेश स्थल, जाम्भोजी का उपदेश स्थल। जाम्भोजी का उपदेश स्थल। अब एक और अपनी बात, जाम्भोजी का उपदेश स्थल मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी इनका उपदेश स्थल जहां गए थे वो मुरादाबाद ही। मुरादाबाद कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में अपने गए थे। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जाम्भोजी ने यात्रा की। यात्रा की। मुक्तिधाम,
संभ्राथल 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 कहाँ है? अपने बीकानेर में। संभ्राथल बीकानेर में, यह मूल मंदिर है। यहाँ मूल मंदिर है। और मेला कब लगता है? अश्विन और फाल्गुन अमावस्या को। अश्विन और फाल्गुन की अमावस्या। अमावस्या को। ये थी मित्रों अपनी आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में।